जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देखना आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन, अब हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। गर्मी ने जो है हम सब की जो है ना वबाले जान बन गई है। गर्मी इतना ज़्यादा हमें परेशान किया हुआ है। ये 3 दिन हो गए गर्मी को। सुबह में लू होती है, रात में थोड़ा अच्छा मौसम हो जाता है। ये गर्मी कब तक रहेगी और क्या ये जो गर्मी है ये अब बारिशों का अंदेशा है, दोबारा बारिशें होने वाली हैं, ये सब जानते हैं। हमारे साथ कॉल पर मौजूद है डीजीमेट सरदार सरफराज साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सरदार साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब, आपको वेलकम करती हूँ। सरदार साहब, सबसे पहले जानना चाहूंगी, जो गर्मी की शिद्दत है, इतनी ज्यादा, दिन में लू है, रात में थोड़ा सा सर्द वाला मौसम है, तो क्या बारिश की कोई पेशन गोई तो नहीं है? क्योंकि अमूमन जब गर्मी होती है तो लोग कहते हैं कि बारिश होगी। जी बहुत शुक्रिया। नहीं, बारिश की कोई इम्कान नहीं है, कोई पेशन गोई नहीं है। एक्चुअली अक्टूबर में तो आपको वो याद होगा कि थोड़ा सा गर्म हो जाता है मौसम, इसलिए कि सी ब्रीज की फ्रीक्वेंसी वो नहीं रहती, वो स्पीड नहीं रहती, इससे समुद्री हवाएं चला करती हैं सितंबर के कह लें आप आखिर तक, जुलाई से लेकर सितंबर के आखिर तक। तो अब वो माइल्ड हो जाती है सी ब्रीज। और फिर पिछले 3-4 दिन से असल में ये था कि इंडिया के इलाकों के ऊपर, गुजरात और उससे नीचे बम्बे के ऊपर एक हवाओं की कह लें लो प्रेशर एरिया की फॉर्मेशन थी, सर्कुलेशन थी हवा, तो ये सी ब्रीज उसमें ट्रैप हो रही थी। तो पिछले 3-4 दिन कराची के ऊपर दिन के बेशतर औकात में शुमाल मशरक से हवा चल रही थी, जो कि रेगिस्तानी इलाका है हमारा, थर्ड डेजर्ट, और उससे और परे जाएं तो इंडिया का राजस्थान, उन इलाकों की तरफ से हवा आ रही थी, तो उसकी वजह से ज्यादा गर्म मौसम रह रहा था। ठीक है सरदार साहब, तो ये मौसम कब तक ऐसा ही रहेगा गर्म? जी आज भी है और कल से इसमें बेहतरी आ जाएगी। आज दोपहर के बाद उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सी ब्रीज किसी हद तक चलना शुरू हो जाएगी, तो उससे टेम्परेचर फिर कम हो जाएगा। आज भी वही 37 या 38 तक जाएगा आज भी, लेकिन कल से फिर उम्मीद है कि 35-36 की रेंज में रहा करेगा टेम्परेचर। तो दोपहर के बाद सी ब्रीज थोड़ी सी चलना शुरू हो जाएगी, तो उससे बेहतरी आएगी मौसम। ठीक है, मतलब बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है? नहीं जी, बारिश की कोई पेशन गोई नहीं। अक्टूबर में तो कहाँ बारिश होती है कराची में। बस तो ठीक है, जो लोग चहमा गोइयां कर रहे हैं तो वो ये सुन लें कि कोई ऐसी नवीद नहीं है कि बारिश नहीं होंगी। अब इस दफा बारिश होगा, अक्टूबर में कोई चांस नहीं है। वैसे भी बारिश अक्टूबर में कहाँ होती है नाजरीन। तो अच्छा सरदार साहब, ये भी जानना चाहूंगी कि लोग कहते हैं, ये भी सुना है हमने कि जब इतनी गर्मी पड़ती है तो क्या सर्दी भी शिद्दत से पड़ेगी? देखिए, सर्दी के बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते, कबल वक्त है कुछ कहना, लेकिन ये ज़रूर होता है कि जिस साल मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, जैसे कि इस साल हुई हैं, तो चूंकि ऑलरेडी ज़मीन में एक तरह से मॉइस्चर होता है खासा और वो नमी वाला फैक्टर मौजूद होता है, तो उसमें सर्दी मामूल से थोड़ी ज़्यादा पड़ती होती है उस साल में। तो अब देखें कितनी ज़्यादा पड़ेगी, ये कुछ वैसे एक जनरली आउटलुक या फोरकास्ट यही है कि दिन के टेम्परेचर भी रात के भी मामूल से कम रहेंगे, लेकिन कितने कम रहते हैं ये अभी अक्टूबर के आखिर में जाके कुछ बेहतर आइडिया हो सकेगा इसका। ठीक है सरदार साहब, पूरी दुनिया में वेदर जो है चेंज हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना ये है कि जो आपके एक तरह से सेट वेदर पैटर्न होते हैं वो उस तरह से बिहेव नहीं होता उनका। तो अब आहिस्ता आहिस्ता यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा मौसम या माहौलियात में तब्दीली आती जा रही है। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके नतीजे में फिर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके असरात रहते हैं, उसकी वजह से मौसम में तब्दीलियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, कराची का मौसम अगर मैं जानना चाहूँ एक हफ्ते मजीद कैसा रहेगा? कराची का मौसम यही दिन के औकात में निस्बतन गर्मी और रात में तो फिर वो सही हो जाता है मौसम, लेकिन दिन में थोड़ा सा गर्मी रहेगा, यानी 35-36 हो सकता है किसी दिन 37, इस रेंज में टेम्परेचर रहा करेगा दिन का। तो अक्टूबर का वैसे ही इत्तेफाक से टेम्परेचर, अक्टूबर का जो एवरेज दर्जा हरारत होता है वो भी मई के बाद अक्टूबर दूसरा गर्म तरीन महीना होता है कराची में। तो अक्टूबर में दिन में यही होता है कि तेज धूप हुआ करती है दिन में, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये होती है कि ये निस्बतन ड्राई वेदर होता है एज कम्पेयर टू मई और जून, तो उसमें नमी वाला फैक्टर कम होता है, तो ये गर्मी आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती, जैसे कि पसीने वसीने बहुत आए वो चीज़ नहीं होती इसमें। लेकिन धूप तेज़ रहेगी अगले हफ्ता 10 दिन तक इसी तरह से दिन में। रात में अलबत्ता मौसम फिर बेहतर हो जाया करेगा शाम में और रात में। ठीक है सरदार साहब, जब ये मौसम मतलब वेदर नॉर्मल हो जाएगा तो फिर सर्दी की आमद हो जाएगी? देखिए, सर्दी की बाकायदा आमद तो कराची में वही नवंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में कुछ रात की खुनकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन बाकायदा सर्दी तो आप मतलब हम सब ऑब्जर्व करते हैं हमेशा ही कि दिसंबर
में ही जाके होती है। ठीक तो है, अब जी ठीक है। आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब बस फिलहाल तो मतलब हालात सही है, नॉर्मल हैं, कोई मौसम में कोई ऐसी खास तगय्युर नहीं है। अब सर्दियां जब आएंगी तो फिर जाहिर है कि उससे बचाव के लिए अपने अवाम जो भी तदाबीर कर सकते हैं वो करनी पड़ेंगी। तो सर्दी शुरू होने दें, फिर कुछ प्रॉपर होगी बात। बिल्कुल सरदार साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में अचानक से आया, हीट स्ट्रोक का तो खतरा नहीं है कराची में? नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है हीट स्ट्रोक का। ये जो पिछले 3-4 दिन गुजरे हैं इसमें ही बस ये गर्म मौसम था, मामूल से ज्यादा। आपने देखा होगा कि 38 से 38.5, कल 38.7 चला गया था टेम्परेचर, तो वही 38 प्लस में रहा पिछले 3 से 4 दिन। तो अब आगे इसमें बेहतरी आएगी, तो ऐसा हीट स्ट्रोक का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, मतलब कराची वाले जो है इस गर्मी के लिए एक हफ्ता तैयार हैं, उसके बाद मौसम जो है वो बेहतर हो जाएगा। जी जी, थैंक यू सो मच सरदार साहब, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, ये थे सरदार सरफराज साहब, ये बता रहे थे जनाब कि सर्दी जो है उसको आने में दिसंबर तक का ही टाइम लगेगा। जो चहमगोइयाँ हो रही थी, दोस्त अहबाब आपस में बात कर रहे थे कि भाई देख लेना ये जो गर्मी जाएगी ना, हमेशा ही ऐसा होता है जब गर्मी जाती है उसके बाद जब जो अक्टूबर में गर्मी आती है, लूएं चलती है, उसके बाद फिर सर्दी आ जाती है, अचानक से सर्दी आ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सर्दी दिसंबर में जैसे आती है वैसे ही आएगी और ये मौसम जो है एक हफ्ता बरकरार रहेगा। दिन में जो है गर्मी की सूरत हाल होगी और रात में जो है वो थोड़ी सी खुनकी जैसे देखा जा रहा है, खुनकी हो जाती है और लोग बड़े आराम से सुकून से सोते हैं। एसी भी नहीं चला रहे बहुत से लोग, तो मुझ जैसे जिनको वैसे ही सर्दी लगती है तो वो आराम से सुकून से सोते हैं, ठंडक हो जाती है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हालात जो हैं वो नासाज नहीं होंगे, साजगार भी कह लें उसको कि ऐसी गर्मी रहेगी। चील चमारी वाली धूप जो कहते हैं ना कि चुभती है आंखों में, विदाउट ग्लासेस आप नहीं जा सकते। और सन ब्लॉक का प्लीज जरूर इस्तेमाल किया करें, जब इतनी ज्यादा धूप होती है आपकी स्किन टैन हो जाती है, जल जाती है, झुलस जाती है। और सबसे बेस्ट है कि आप जो है वो मास्क वेयर किया करें। मास्क आपको काफी देर तक जो है वो कवर कर सकता है, आपके स्किन को कवर कर सकता है। आपको सन ब्लॉक लगाने की जरूरत बिल्कुल पड़ती है, लेकिन आपकी स्किन जो है वो बेहतर हो जाती है। कुछ कह रहे हैं? अच्छा नहीं, मुझसे कुछ नहीं कह रहे, वो बात कर रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पीछे मुझसे कुछ कह रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है जनाब। लेकिन गर्मी की एहतियात यही है कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, क्योंकि आप जब सर्दियाँ आने वाली होती है ना, ऐसा खुश्क वेदर हो जाता है तो आपको प्यास नहीं लगती, आपको डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है। और डिहाइड्रेशन की जब बात आई है तो डी से मुझे डेंगू याद आ गया। डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं अपने इर्द गिर्द मेरे जो रिलेटिव्स हैं सब में मुझे पता चल रहा है किसी को हो गया, किसी को हो गया, और घर में ड्रिप्स लग रही हैं। हम लोग परेशान हाल हो गए हैं कि डेंगू से हमें कम निजात मिलेगी। बस अल्लाह पाक ने जो कहते हैं ना कि जब ये बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो डेंगू मच्छर मर जाता है, तो क्या पता अल्लाह पाक ने इसीलिए हम सब की भलाई के लिए ये धूप जो है वो आ रही है और इसमें डेंगू मच्छर खत्म हो जाए। अल्लाह करे इसका खात्मा हो जाए, क्योंकि अब जो है हालात बहुत ज्यादा परेशान कौन है। अपने घरों में कॉइल्स लगाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट जरूर लगाएं, अपने बच्चों के हाथों पे लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं, और मॉस्किटो रिपेलेंट लगा के या सैनिटाइजर लगा के प्लीज फ्लेम के आगे, चूल्हे के आगे ना जाएं, उसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। सैनिटाइजर लगा के अगर आप खाना वाना बनाने जाते हैं तो बाकायदा आपके हाथों में आग लग जाती है। तो जरा इस चीज से इज्तनाब करें और सारी चीजें कॉइल का इस्तेमाल जैसे मैंने बताया, स्प्रेस करें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे एक दफा बताई थी हमारे जो वो थे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताई थी कि आप जो है कैसर सज्जाद साहब ने बताई थी कि अगर आप देखते हैं कहीं पानी जमा हुआ है, साफ सुथरा पानी, और आपको खतरा है कि डेंगू मच्छर की जो है वो अफजाइश वहां हो सकती है, तो आप वहां पर जो है भैया मिट्टी का तेल जो है वहां पर 2-3 कतरे या आधी बोतल डाल दें, वहां पे अफजाइश नहीं होगी डेंगू के मच्छर की। इससे ज्यादा और क्या आपको पब्लिक सर्विस मैसेज में आपको प्रोवाइड करूं कि आप जितना हो सके अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, क्योंकि डेंगू मच्छर कोविड के भी केसेस जो है हमें पता चलते रहते हैं कि कोविड अभी तक नहीं गया, उससे भी एहतियात करनी है। वैक्सीनेशन अगर आप लोगों ने आज तक नहीं लगवाई हैं तो प्लीज वैक्सीनेशन लगवाएं। और डेंगू के लिए कोई वैक्सीनेशन वगैरह कुछ नहीं होती, और डेंगू के जो किट होती है, जिसका टेस्ट होता है वो खासा महंगा होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर आपको खदशा है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना ख्वास्ता, मेरे मुंह में खाक कि आपको डेंगू है, तो आप जाके जो है वो सीबीसी का टेस्ट कराएं। उसमें आपको नॉर्मल पता चल जाता है कि आपके प्लेटलेट्स कितने गिरे हैं, कितने नॉर्मल है। सीबीसी का टेस्ट नॉर्मल होता है 800 या 900 रुपए का होता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं होता निस्बतन डेंगू के टेस्ट से। डेंगू का टेस्ट एक्सपेंसिव है, उसकी किट्स वगैरह नॉर्मली इतनी आसानी से नहीं मिलती, और फिर प्रॉब्लम भी होती है। तो आपको जहाँ पर इतनी महंगाई है, आप लोग अपनी ये सोच के दिमाग लगा के कि जहाँ पर जो चीज़ आपकी रेंज में आती है आप वो करवाएं। और अगर आपको खुद से खदशा है, बुखार एक टाइम पे चढ़ता है, कभी भी कतई ये ना करें कि 5
5 दिन बाद आप टेस्ट कराएं। खुदारा ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी। मैंने अक्सर ये देखा है कि डॉक्टर जो हमारे नॉर्मल फिजिशियन होते हैं उनसे आपने पूछ लिया कि भाई डॉक्टर साहब मुझे 5 दिन से बुखार चढ़ रहा है या 2 दिन से बुखार चढ़ रहा है, डॉक्टर कहते हैं भाई आप 5 दिन बाद टेस्ट कराइएगा। नहीं, कतन ऐसा मत कीजिएगा। 3 दिन के बाद आपको अगर लगता है कि बुखार एक ही वक्त पे चढ़ता है, 104 बुखार है, 103 बुखार है, तो आप फौरन डॉक्टर से रुजू करें और अपना टेस्ट जरूर करवाएं, सीबीसी करवाएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि प्लेटलेट्स अगर आपके कम हो रहे हैं, क्योंकि डेंगू में ये देखा गया है कि उल्टियां बहुत ज्यादा होती हैं, पानी की कमी आपके अंदर हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन इतनी सिवियर हो जाती है कि आपसे हिला नहीं जाता, आपसे चला नहीं जाता, आप बात करने से कासिर होते हैं। पूरी फैमिली, देखिए आप एक बंदा जो है अगर परेशान होता है या उसकी तबीयत खराब होती है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। अगर आप एक माँ हैं तो आपके साथ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके साथ पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किचन क्वीन आप है, आपको अपना घर रन करना होता है। तो प्लीज खुदारा अपनी जान के ऊपर इतना आसानी से ना सोचे कि भाई बस वो 2 गोलियां खा लेंगे हम ठीक हो जाएंगे। वो 2 गोलियां भी आजकल इतनी महंगी हो चुकी हैं, आपको ब्लैक में वो मिल रही होती हैं, कभी ये कहीं पे 180 रुपए का जो है वो स्ट्रिप मिल रही है, कहीं पे 200 रुपए की मिल रही है। जितनी ज्यादा उसकी डिमांड है उतने ज्यादा रेट बढ़ेंगे। तो आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि कभी भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम लाक हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। आपकी आंखों में दर्द है, आपके सर में दर्द है, बुखार भी हो रहा है 103 104, तो आप लोग फौरन से टेस्ट करवा लें। जब आप टेस्ट कराएंगे तो आपको सारी कहानी जो है साफ क्लियर पता चल जाएगी। टेस्ट कराने से ना डरें, ना घबराएं, क्योंकि डेंगू एक नॉर्मल डिजीज है। अगर इसका आपने इसमें कोताही बढ़ती तो अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता मसले मसाइल वाले बात हो सकती है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ वेदर की कहानी मुझे लगता है आप लोग और जानना चाहते हैं, तो आपको हम वेदर की कहानी सुनाएंगे। जवाद भाई की जबानी हमारे साथ जवाद मेमन साहब जो है वो लाइन पे मौजूद है, वेदर एनालिस्ट। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद भाई वेलकम करती हूँ आपका अपने प्रोग्राम में। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, कराची वाले परेशान हैं, ये गर्मी से कब जान छूटेगी? गर्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कदर बेहतर है कराची में, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समंदरी हवाएं कल आज से बहाल होना शुरू हो गई हैं। इंशाल्लाह आज और कल में जो है वो मजीद बेहतरी आ जाएगी। दिन के टाइम पे थोड़ा सा गर्म रहेगा दिन, जो अक्टूबर में नवंबर ही रहता है, जबकि रातें जो हैं वो अब मामूल के मुताबिक हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये आज और कल में मामला सेट हो जाएगा, वेदर नॉर्मल हो जाएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह वेदर नॉर्मल हो जाएगा। जो शदीद गर्मी थी पिछले 2 दिन से, उसका जोर जो है वो आज से टूट जाएगा। अक्टूबर में जवाद भाई इतनी ज्यादा ही गर्मी पड़ती है, मतलब लू का चलना, इतनी ज्यादा चुभने वाली गर्मी ऐसी होती है या इस दफा थोड़ा डिफरेंट था? नहीं, अक्टूबर अमूमन हमेशा ऐसा ही होता है, गर्म का महीना होता है हमारे पास। जो पोस्ट मानसून सीजन होता है हमारे यहाँ, उसमें अक्टूबर जो है वो इसी तरीके से कराची में गर्म रहता है, खुश्क रहता है, ह्यूमिडिटी काफी कम रहती है, और ये थ्रू आउट जो है अभी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सर्दियों की आमद है, ये जब मौसम नॉर्मल हो जाएगा तो मौसम क्या सर्दी में तब्दील हो जाएगा? सर्दियाँ इस साल जो है वो फिलहाल तो काफी अच्छा सीजन नजर आ रहा है, और अगर स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो मिड ऑफ नवंबर के बाद जो है वो मौसम कुछ ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मौसम रात में जो है, जैसे जवाद भाई सुबह तो लू होती है लेकिन रात में थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, तो मेरे दोस्त अहबाब ये कह रहे थे कि अब जब मौसम नॉर्मल होगा तो बस अब देखना सर्दी सर्दी हो जाएगी, तो इस बात में कितनी सदाकत है? नहीं, ऐसा नहीं है। अक्टूबर का जिस तरह हमने बताया ना कि दिन में जो है वो गर्म रहता है दिन, और रात में हल्की हल्की जो है वो बेहतरी आना शुरू हो जाती है, तो इसी तरीके से रहेगा 20, 22, 24 डिग्री के आसपास। और फिर जब नवंबर में हम दाखिल होंगे तो फिर ये अर्ली 20s में 90s में इस तरीके से जो है वो मौसम चला जाएगा। ठीक है जवाद भाई, गर्मी की शिद्दत तो हम सब ने देखी है, हम सब जो है वो अभी तक भुगत रहे हैं, गर्मी देख रहे हैं, गर्मी कराची वाले बहुत पक्के हो चुके हैं गर्मी देख देख के, तो क्या सर्दी भी इतनी ही शिद्दत से पड़ेगी? सर्दी इस साल इंशाल्लाह इम्कान है कि अच्छे टेम्परेचर रहेंगे, सीजन अच्छा गुजरेगा। मामूल या मामूल से थोड़ा सा जो है वो कह सकते हैं कि ज़्यादा शिद्दत रहेगी सर्दी की, और शुरू भी जो है ये तकरीबन नॉर्मल से 10-15 दिन पहले हो सकती है। ठीक है, मतलब जो कराची वाले शिकवा करते हैं कि हमें तो हमारे तो गर्म कपड़े ऐसे ही रह जाते हैं, हमें तो पहनने का मौका नहीं मिलता, उन लोगों के लिए नवीद है कि इस दफा ठंड जो है अच्छी पड़ेगी। बिल्कुल, कराची वालों को इंशाल्लाह ये चीज़ की शिकवा नहीं रहेगी इस साल। इंशाल्लाह। बारिश का कोई इम्कान दिखता है दूर दूर तक जवाद भाई? नहीं, फिलहाल नहीं। अक्टूबर ड्राई महीना रहता है, अगले 10-15 दिन तक फिलहाल कोई बारिशें बरसाने वाला सिस्टम जो है वो करीब नहीं है। ठीक है, सर्दियों की बारिश का मैं जानना चाहूंगी कि सर्दियों में हमें क्या लगता है, इस दफा ज्यादा बारिश देखने में आएंगी, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत बारिश हुई थी।
नहीं, सर्दियों में फिलहाल जो पैटर्न्स चल रहे हैं नॉर्मल या नॉर्मल से भी थोड़ी सी कम ही बारिशें रहेंगी। अलबत्ता जो टेम्परेचर्स होंगे वो जो है वो काफ़ी हद तक नीचे जाएंगे और बारिशें जो हैं ओवरऑल फिलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं लॉन्ग रेंज में वो नॉर्मल ही नज़र आ रही हैं। कोई ऐसे ज़्यादा बारिशों का इम्कान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जवाब भाई, ओवरऑल पाकिस्तान के वेदर के बारे में जानना चाहूंगी, कैसा पूरे पाकिस्तान में वेदर रहेगा? ये रवा हफ्ता तो इसी तरीके से रहेगा, खुश रहेगा। अपर एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में, अपर पंजाब रीजन में थोड़ी बहुत बारिशें रहेंगी। और बाकी जो पंजाब रीजन है, बलूचिस्तान रीजन है, सिंध रीजन है, यहाँ पे तकरीबन जो है वो गर्म और ड्राई ही रहेगा। बलूचिस्तान में जो है वो रातें अब ठंडी होना शुरू हो गई हैं और मजीद आने वाले दिनों में जो है वो इन इलाकों में ठंड हल्की हल्की बढ़ेगी। ठीक है, हीट स्ट्रोक का खतरा तो नहीं है कराची में? नहीं है, हीट स्ट्रोक, हीट वेव ऐसी कोई हवाएं चलने का कोई खतरा नहीं है? नहीं, फिलहाल कोई हीट स्ट्रोक, कोई हीट वेव का ऐसे कोई खतरा नहीं। ठीक है, पूरी दुनिया का वेदर चेंज हो रहा है जवाद भाई, इस बारे में क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में तो ऑब्वियसली वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है वो इवेंट्स होते रहते हैं। जिस तरीके से हैरिकेन्स अभी आए हैं यूएस वगैरह में और पैसिफिक में काफ़ी तबाही हुई है, तो ये सिलसिला जो है ये तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज के हवाले से ये चलता रहेगा। बिल्कुल जवाद भाई, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि सीजन ट्रांजिशन हो रहा है तो एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी हद तक अब इफेक्ट होना शुरू होती है। तो काइंडली अगर आप बाहर निकलें तो मास्क वगैरह और इस चीज़ का स्पेशली ख्याल रखें ताकि जब ये सीजन की वजह से एयर क्वालिटी की वजह से जो है वो हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट ना आए। ठीक है जवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये थे जवाद मेमन साहब, उन्होंने भी आपको बताया कि ऐसा कोई खतरा नहीं है कि बारिश भी नहीं होगी, हीट स्ट्रोक भी ऐसा कोई खतरा नहीं है कि हीट स्ट्रोक होगी। और सर्दियों की आमद जो है अपने टाइम पर ही होगी, जिस तरह सर्दियाँ होती हैं उसी टाइम पर सर्दियाँ होंगी। जो मेरे दोस्त अहबाब इर्द गिर्द चहमा गोइयाँ करते फिर रहते कि तुम देख लेना अब तो इस दफ़ा सर्दी जल्दी आ जाएगी और ऐसी ठिठरती हुई सर्दी होगी कि तुम याद रखोगी। क्योंकि मुझे ज़्यादा सर्दी लगती है इसलिए मुझे लोग ज़्यादा चिढ़ाते ज़्यादा है कि तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। भाई तुम्हारा तो अल्लाह ही हाफिज़। ऐसी के साथ साथ अल्लाह हाफिज़ की जब बात आई है तो जब किचन का लिंक भी मुझे देना है जनाब। ब्रेक हमारी आ गई है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे किचन में मिलवाएंगे क्वीन से और जानेंगे कि आज क्या बना रही है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।